प्यार का फूल कौन से बागीचे में खिलता है ये अपन को मालूम ही नहीं है। ए, खाना खाया क्या तूने? बोलना, गुस्सा हो गई क्या तू? अरे नहीं खाया तो चलना। अबे एक गधे की औलाद, अभी जाने का था तेरे को। पहली बार इसके मुंह से शहद टपक रही थी, तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। ए, अपन का वो मतलब नहीं था। अयो अयो, कचरा कर डाला। अबे मनूस की छठी औलाद, घर जाके सो जा। ए, तू घर जा। ए, कौन भेजा रहे तेरे को? कौन इतना मोहब्बत कर दे अपन से? तू गलती मार, अपन ये लोग को जन्नत दिखाता है, निकाल। बत्ती जला। जिन लोगों ने इसको छुआ वो इधर ही रुको, बाकी गधे के सिंह की तरह गायब हो जाओ। यही था वो मारे, आज तो तू गया बेटा। तुम लोग अपन को मार रहे हो? केसरी को पता चलो? केसरी नहीं मारने भेजा है, बस आस्तीन के सांप को कुचल डालो। मारे, उसे मत मारो। ये दरवाजा खुल कर खुद ही रहे। मारे। बहुत सही दोस्ती निभाया बेटा तुम लोगों ने। कोई दरवाजा खोल। मारी। सबको मारा, अपन को क्या को छोड़ा? तुझे भी टपकाऊंगा। इतने इंतजार के बाद किसी और के हाथ से कैसे मरेगा तू? तुझे मारने का हक सिर्फ आपुन को है। मारने से पहले तुझे मारने की वजह बताऊंगा। आपुन को जानता है, तूने आपुन की फैमिली को बहुत दुख दिए। जो दर्द तूने आपुन को दिए वही दर्द लौटाऊंगा तुझे। आपुन ने अपनी प्रार्थना में भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी कि आपुन ही तेरा विकेट गिराए। आज तेरे दोस्त तेरे दुश्मन बन गए। तबलीग हो रही है ना? आपुन के पप्पा को मरे 25 साल हो गए। उनको मैसेज दे देना कि आपुन मजे में है।
खास हो तो हिलता है बेबी। काय को मारे, तेरे को बहुत लगी है रे, तेरे को हॉस्पिटल ले चलो क्या? मारे। ओके, साथ में तू भी मर। हेलो हेलो, अरे बोलता क्यों नहीं? जल्दी खुशखबरी दे, मारी टपक गया ना। हेलो, कैसा है रे भाई? बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है तूने। शेर की खाल में भेड़िया निकला। खुश रहना मेरे भाई, चलता है अपन। हिम्मत मत हार केसरी, तेरे को परिवार भी पालना है। आपुन तेरे साथ है। जब भी आपुन की जरूरत हो तो अपने पास आ जाना। चल हाथ मिला। अरे भाई, उससे हाथ क्यों मिला है? उसको मार के खुद बॉस बन जाना। धंधे में इसकी जरूरत पड़ेगी। धंधा फैलते इसको फैला देंगे। सही है। मारी के एरिया के एसआई से मुझे कुछ बात करनी है, उसे बुलाओ। ओके मैम। पुलिस गैंगस्टर मारी के हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। शहर की नई कलेक्टर ने शहर से गैंगस्टर्स का सफाया करने का भरोसा दिलाया है। कलेक्टर विजया की शहर के कानून व्यवस्था पे कड़ी नजर। जॉइंट सेक्रेटरी विजय ने बनाई स्पेशल टास्क फोर्स। इलेक्शन के समय गुंडागर्दी को रोकने के लिए विजया ने उठाए कड़े कदम। मैडम, आपने असेंबली इलेक्शंस कैंडिडेट का बैकग्राउंड डिटेल्स चेक करने के लिए कहा था। हम लोगों ने 547 का चेक कर लिया है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स? 80% कैंडिडेट का कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 20% तो साफ है। फॉर्मर एमएलएज और एमपीज को छोड़कर कितने होंगे? 46 मैडम। और फर्स्ट टाइम नॉमिनीज कितने हैं? 5 मेंबर्स। तिंडवरम वेस्ट से वेदराज, त्रिची ईस्ट से एसमनी, 1000 लाइट से गंगाधर बीजा। एक सेकंड रुकना, आखिरी नाम क्या लिया तुमने? 1000 लाइट से गंगाधर बीजा। मैडम, वो एक जाना माना गैंगस्टर है। तनातुस। गुनाहों की एक लंबी लिस्ट है उसकी। जेल में रहने के बावजूद न जाने उसने कितने कत्ल किए हैं। और तो और एक दिन पुलिस वालों को मारकर वहां से फरार हो गया। जेल में एक गैंग ने उसे टॉर्चर किया था और उसके बाद वो एक वहशी दरिंदा बन गया। खून खराबे में उसे मजा आने लगा। धीरे धीरे ड्रग्स के बिजनेस में अपना साम्राज्य खड़ा किया और देखते ही देखते अरबोपति बन गया। और अब अपने काले कारनामों को साफ करने के लिए, उनके दाग धोने के लिए पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहता है ताकि अपने गुनाहों की फाइल बंद कर सके। और इस साल 1000 लाइट्स कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहा है। ये सफेद कपड़ों में छुपा एक काला नाग है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, तबाही और बर्बादी। और हमारी पार्टी के नए उम्मीदवार कौन है पता है? केसरी भिंगाड़े। स्वागत कीजिए। हे बीजा, कुर्सी के लिए अपनी तशरीफ फड़फड़ा रही है। तेरे से ज्यादा आपुन की। बोले तो आपुन को इलेक्शन लड़ने का है। पर लिस्ट में तेरा नहीं, आपुन का नाम है। सब पता है रे, इसीलिए तो तेरे को कह रहा हूँ, अब तेरी टिकट आपुन को दे दे। तू हारने वाला है। ज्यादा उड़ मत, पर काट दूंगा। तुझे लीडर आपुन ने बनाया। वो कहावत है ना, वक्त पे गधे को बाप बना लो। तू गधा है रे। तो वो टिश्यू है जिसका मैंने इस्तेमाल किया। अब बस फ्लश करना बाकी है। मैं टिश्यू नहीं, कैक्टस हूँ। जितना घासेगा ना उतना ही खून निकलेगा। गुस्सा मत कीजिए, पीछे आइए। एक सेकंड चाचा, बात करने दो। तेरा नसीब बहुत सुनहरा है।
इलेक्शन का टाइम नहीं होता ना तो यहीं पे खर्चा कर देता तेरे को। चल निकल अबे। हाय पा। अरे आजा आजा, तू तो आता नहीं, सोचा आपुनिच मिलने चला है। बैठ बैठ, अपना ही घर समझ। वल्लभ को आपुन ने ही टपकाया और उसका टोकरा मारी को पहना दिया। बहुत तकलीफ से मरा था वो। कांग्रेचुलेशंस। बीजा, जरा 1 मिनट, कुछ बताना है। पिछले महीने तुम्हारे 3 आदमी पकड़े गए हैं। अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो? रुक रुक रुक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। चल चल, बाहर निकल, चल चलो आगे चलो। वक्त पे सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो पुलिस को एक्शन लेने में देर नहीं लगती। जैसा कि आपने देखा कि हमने एक नहीं बल्कि बहुत सारे गुंडों और गैंग के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। देखो, मुझे लगता है यहाँ कोई तो है जो पुलिस का इन्फॉर्मर है। मतलब खबरी सच बोल रहा है ना वर्दी? अरे बात एकदम पक्की है। वो कौन है और यहाँ कब से काम कर रहा है ये नहीं जानता मैं, लेकिन है तुम्हारे गैंग का आदमी। सुन, उससे ढूंढ आतंकवादी बना और शूट कर दे। अरे आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। उसका सीधे कमिश्नर से कांटेक्ट है। अपने गैंग मेंबर्स में टटोल छुपा रुस्तम सामने आ जाएगा। जल्दी पता लगा, इसी में तेरी भलाई है। कई गैंगस्टर्स पहले ही ससुराल पहुंच चुके हैं। कौन जाने अगला नंबर तेरा ही हो। सर, गंगाधर बीजा को इलेक्शन लड़ने नहीं दे सकते। वो एक जाना माना क्रिमिनल है। आपको पता ही होगा, आज से 10 साल पहले 2 जेलर्स को मार के फरार हो गया था। ये देखिए उसकी फाइल। बीजा ने कई खून किए हैं। तनाटोस और बीजा एक ही इंसान है। कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? एक विटनेस था, पर अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। जहाँ तक मुझे पता है, आपका एक खबरी उसकी गैंग में शामिल है। उसकी मदद से हम सबूत इकट्ठे करके बीजा के खिलाफ एक मजबूत केस बना सकते हैं। सर प्लीज टेक योर सीट। इन्फॉर्मर की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही रिस्की जॉब है और बीजा जरूरत से ज्यादा चालाक है। हम दूसरे तरीके ट्राई कर सकते हैं। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठा करो, मिल जाए तो उसे फौरन अरेस्ट कर लेंगे। ये कमिश्नर की जबान है।